नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं। आज आपको यहां पर BF स्किनर से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि जो अभी तक हमने जिन पियाजे के 60 प्रश्न लेकर आए, थॉर्नडाइक के 50 प्रश्न लेकर आए, उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यदि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं और भी उन पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इसलिए आपको यहाँ पर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि एक ही टॉपिक पर एक ही वैज्ञानिक के जो प्रश्न छांटने में बहुत ही टाइम लगता है। यहाँ पर मैं एक एक थ्योरी को पढ़कर उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको निकाल कर यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और आप बिना लाइक करे और इसको वीडियो को शेयर करे जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही यदि आपको इंटरेस्टिंग और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पर आपको BF स्किनर से संबंधित यहाँ पर 70 प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी जो वैज्ञानिक के अभी तक हमने वीडियो डाले हैं, जो उसमें प्रश्न लिए हैं, इतने प्रश्न कहीं पर भी किसी ने नहीं दिए हैं। तो ये एक यहाँ पर हम इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न वीडियो के माध्यम से ना छूटे। एक ही वैज्ञानिक के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सभी प्रश्न आपके पास हम लेकर आ रहे हैं, वन लाइनर में लेकर आ रहे हैं। ज़्यादा समय आपका ख़राब भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, BF स्किनर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, आपको जन्म के बारे में याद होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो जन्म पूछे तो इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को। और यदि पूछे कि BF स्किनर की मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1990 को। वैसे कारण नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखिएगा, इनको रक्त के कैंसर से रक्त का इनको कैंसर हुआ था, उनसे इनकी मृत्यु हुई थी। BF स्किनर कहाँ के निवासी थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि यह वैज्ञानिक कहाँ के थे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक के थे। कहाँ के थे? ये USA के वैज्ञानिक थे BF स्किनर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यहाँ पर देखिए, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए भी आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपको प्रश्न में इस प्रकार से बताई जाएंगी कि एक ही बार में आपको याद हो जाए, यानी कि एक ही जगह आपको जिस नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है आपको बता दिया जाएगा। आगे आपको प्रश्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया था? तो ये 1938 में दिया था। याद रखिएगा, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है जो कि स्किनर द्वारा दिया गया, ये कब दिया गया था? 1938 में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसे और किन नामों से जाना जाता है। वैसे तो इस पर एक प्रॉपरली तरीके से वीडियो बनाई गई है। जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं अधिगम के, उस पर जितने भी जो सिद्धांत हैं वो उनको और किस किस नाम से जाना जाता है उस पर वीडियो बना चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्किनर की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ स्किनर के ही सिद्धांत को आपको बताया जाएगा। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, RS सिद्धांत भी कहा जाता है, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, नैमित्त की अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, R टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादातर पूछा जाता है। क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है, और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब आपको टाइम मिले तब एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये और आसानी से याद हो जाए। तो इनको आपको याद करना आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? तो जो पॉपुलर जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। सबसे पहले उन्होंने चूहे पर किया था, उसके बाद कबूतर पे किया था। कब किया था? अगले वाले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। याद रखिएगा, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतर पे किया था। अब यहाँ पर बात आती है कि कब किया था। सन वैसे पूछते नहीं है, यदि पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि जो स्किनर ने चूहे पर 1938 में किया था और कबूतर पर 1943 में अपना प्रयोग किया था। अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत। यहाँ पर देखिए, अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया था।
किसने माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द दी। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमिक अनुदेशन शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया शब्द है। 11वां प्रश्न है, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होना यह किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत होता है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है। दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होना, यह जो सिद्धांत हैं ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ना या सीखना या अध्ययन करना कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिक्रमिक अनुदेशन। याद रखिएगा, अभिक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ना, सीखना या फिर अध्ययन करना अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका अभिक्रमिक अनुदेशन राइट आंसर होगा। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है, तो ये स्किनर की बुक है। यहाँ पर देखिए जो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग बुक है इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये स्किनर की बुक है। अभी मैं जैसा कि पढ़ा रहा हूँ तो कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो उसको अवॉइड करिएगा। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा कि कब ये बंद हो, लेकिन उसका भौंकना चालू है, तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो को बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपके पास उसकी आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करिएगा। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उसी पर आपको ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी बुक है, तो ये स्किनर की बुक है। स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है। आप चारों विकल्पों को पहले तो ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। यदि वहाँ पर अनुक्रिया लिखा होगा तो आपका अनुक्रिया राइट आंसर होगा। स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया है, तो वो अनुक्रिया पर जोर दिया है। टाइप आर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। टाइप आर थ्योरी किसने दिया है, तो ये स्किनर द्वारा दिया गया है टाइप आर थ्योरी। पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया है, तो ये स्किनर ने दिया। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बल दिया है, पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया है, ना कि इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। किसने किया है वो आपको मैं अगले प्रश्न में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये C.L. हल के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ प्रश्न रखा गया है। यदि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो C.L. हल द्वारा दिया गया है। और इस पर जोर किसने दिया है सर्वाधिक, तो वो स्किनर द्वारा दिया गया है। तो दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। क्रिया प्रसूत व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो ये सुरक्षा पर आधारित होता है। जिस प्रकार चार विकल्प दे उसी प्रकार आपको आंसर लगाना है। सुरक्षा पर आधारित वहाँ पर लगे तो आपको राइट आंसर यही होगा। क्रिया प्रसूत व्यवहार सुरक्षा पर आधारित होता है। मानव व्यवहार एवं अनुभवों से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो यहाँ कथन स्किनर का है। यहाँ पर देखिए आप आंख बंद करके भी जैसा ही मैं कहीं कथन पढ़ूँ या फिर किसी सिद्धांत के बारे में पूछूं तो आप राइट आंसर यहाँ पर स्किनर बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न है ये सरल लग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और किस प्रकार से हम इनको याद कर पा रहे हैं। तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। यदि यहाँ पर आप डायरेक्ट लेके इसका आंसर स्किनर आएगा, इसका ये आएगा, क्योंकि अपन उसी पर बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको सभी जगह उत्तर स्किनर दिखेगा। इसलिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ उन पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो 20वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का यहाँ उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शास्त्री की है, तो यहाँ भी परिभाषा स्किनर की है। याद रखिएगा जितनी भी परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट हैं, सब इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, आपका इतना ही काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक करना है और जितने भी इसको देख रहे हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 3 जो मैंने आपको बताए हैं 3 चीज़ें आपको करनी है, बस इतना ही आपको करना है। तो 21वां प्रश्न है, वहाँ अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है, तो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। याद रखिएगा वहाँ अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, मैंने आपको बताया था क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, तो ये स्किनर के द्वारा किया गया था।
कक्षा 8 के एक छात्र ने यहाँ आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यहाँ उदाहरण है, तो यहाँ उदाहरण किसका है? तो यहाँ उदाहरण क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। एक छात्र है जो कि कक्षा 8 में है, उसकी आदत है कि उसे जब आप पुरस्कार देंगे तभी वो पढ़ेगा। तो यहाँ उदाहरण किसका होगा? यहाँ उदाहरण क्रिया प्रसूत सिद्धांत का होगा। यदि यहाँ पर देखिए आपको इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है, क्योंकि सबसे पहले समझना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले ही इस सिद्धांत की थ्योरी आपको समझा दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फिर एक लिंक आपको दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और थ्योरी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो 24वां प्रश्न है, किसका कथन है कि अभिप्रेरणा सर्वोत्तम राजमार्ग है? तो ये B.F. स्किनर का कथन है। याद रखिएगा, यहाँ कथन अभिप्रेरणा का जो सर्वोत्तम राजमार्ग है, यहाँ कथन B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस के नियम पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में पूछे कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये किस के नियम पर आधारित है, तो ये थॉर्नडाइक का प्रभाव का जो नियम है उस पर आधारित है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? यहाँ पर देखिए केंद्रीय अवधारणा पूछा गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, वो प्रबलन है, और प्रबलन को ही पुनर्बलन कहा जाता है। प्रबलन हो या फिर पुनर्बलन हो, आपका राइट आंसर प्रबलन भी है और पुनर्बलन भी है, क्योंकि प्रबलन को ही पुनर्बलन कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंधन पर बल दिया है? तो ये टाइप आर अनुबंधन पर बल दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको चारों विकल्पों को देखकर आंसर बताना है। तो वहाँ पर टाइप आर अनुबंधन हो तो आपका राइट आंसर होगा कि स्किनर ने टाइप आर अनुबंधन पर बल दिया है। किसमें प्राणी एक 3 पदों वाले प्रासंगिकता को सीखता है कि किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया के बाद एक पुनर्बलन दिया जाता है? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्राणी एक 3 पदों वाले प्रासंगिक को सीखता है कि किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया के बाद एक पुनर्बलन दिया जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैंने 10 नाम बताए हैं, 10 नाम में यहाँ पर आपको चारों विकल्पों में मिलेगा। यदि अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत मिले तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अभिक्रमिक अधिगम का विकास किसने किया था? तो ये स्किनर द्वारा किया गया था। जैसा कि आप 10 जो सिद्धांत बताए उसमें देख सकते हैं, अभिक्रमिक अधिगम का जो विकास किया था वो स्किनर के द्वारा किया गया था। क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो ये पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत साहचर्य मुख्यतः पुनर्बलन की भूमिका पर बल देता है। किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो वो है स्किनर। याद रखिएगा, स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है। IMP है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि स्किनर के कौन से सिद्धांत को आर थ्योरी टाइप कहा जाता है? जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। यदि मैं आपको हर एक प्रश्न को समझाने लगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप थ्योरी इसकी देख सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यदि कोई डाउट हो तो। आपका यहाँ पर 34वां प्रश्न है, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यह किसका कथन है? तो ये स्किनर का कथन है। याद रखिएगा, प्राणी को यदि सकारात्मक यहाँ पर ध्यान देना है कि सकारात्मक पूछा गया है कि नकारात्मक पूछा गया है। यहाँ पर विकल्प में भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यह कथन किसका है? स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। नैमित्तिकी अनुबंधन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जाहिर सी बात है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर ही आधारित है। किसका मत है कि जब कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है? यहाँ संतोष क्रिया पर बल प्रदान करता है। यहाँ पर जो मत है ये किसके द्वारा है, या कथन कह सकते हैं कि परिभाषा किसकी है? तो ये स्किनर की परिभाषा है। इनका कहना है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो एक संतोष प्राप्त होता है, यह संतोष क्रिया पर बल प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, IMP है, इसके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। तो ये स्किनर का ही कथन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत
विज्ञान है। जरूरी नहीं यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे, जहाँ पर भी स्किनर से संबंधित प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। कुछ प्रश्न यदि यहाँ पर छूट गए हैं तो वहीं छूटे हैं कि वो 4 विकल्प के अलावा संभव नहीं है, वही प्रश्न यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। बाकी सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जितने भी यहाँ पर वीडियो वन लाइनर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर 4 विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपके जब जैसे ही मनोविज्ञान हुए या फिर और भी जो वीडियो हुए जहां मुझे लगेगा वहां पर आपका मैं टेस्ट लेना चालू कर दूंगा, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं आपका टेस्ट लूं वहां पर आप 100 में से 100 नंबर लेकर आए, या कह सकते हैं कि 100% में से 100% अंक प्राप्त करें। तो स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये व्यवहारवादी थे। याद रखिएगा, स्किनर व्यवहारवादी प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक, यहाँ पर देखिए, जैसा कि मुझे पता है कि एक पुस्तक मैं पहले बता चुका हूँ, ये दूसरी पुस्तक है और लगभग एक पुस्तक और आएगी, तो तीनों पुस्तक को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि तीनों पुस्तक ही इंपॉर्टेंट हैं। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के बारे में पूछे कि इसके लेखक कौन होंगे, तो कौन होंगे इस पुस्तक के लेखक? स्किनर होंगे। देखिए, एक पुस्तक और आई है, तीसरी पुस्तक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्किनर के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी पुस्तक भी स्किनर के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। स्किनर ने व्यवहार कितने प्रकार के बताए हैं? जैसा कि मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि 2 प्रकार के बताए हैं, लेकिन कौन कौन से हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं यहाँ पर आपको प्रकार पूछे, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको राइट आंसर आना चाहिए, तभी आप एक सक्षम, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो स्किनर ने व्यवहार कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। पहला है प्रतिवादी व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक में अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है तो उसमें पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि आप इस प्रश्न को गहराई से समझेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ सिद्धांत कौन सा है? तो यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह बताता है कि बालक में अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है तो उसमें पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? यहाँ पर देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले कि ये किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, लेकिन आपको उत्तर वहाँ पर अलग अलग मिले। मैंने आपको बताया था आपको 4 विकल्पों को देखकर ही आंसर देना है। तो जो विकल्प में आपको आंसर दिखे उस पर आपको टिक करना है। यदि वहाँ पर उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित विकल्प में दिखे तो आपका राइट आंसर यही होगा डेफिनेटली। तो ये सभी IMP प्रश्न हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने 10 आपको अन्य नाम बताए हैं, उनको याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर कथन स्किनर का है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया कि प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया। व्यक्तित्व का व्यवहार किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाता है, यहाँ किसका कथन है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने की व्यवहार बढ़ता है, देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न पढ़ने में थोड़ा सा मिस हुआ हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये स्किनर द्वारा दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय दिया गया था वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। अभिक्रमित अधिगम में संपत्ति निर्माण में किस विचार का योगदान है? तो ये स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का
योगदान है। याद रखिएगा, अभिक्रमिक अधिगम में संपत्ति निर्माण में स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का योगदान है। पावलोव व स्किनर किससे संबंधित है? तो ये दोनों ही व्यवहारवाद से संबंधित है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यदि पावलोव का भी पूछे कि ये किससे संबंधित है तो ये भी व्यवहारवाद से हैं और स्किनर भी व्यवहारवाद से ही संबंधित है। अधिगम के सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ कौन से सिद्धांत का मत है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये स्किनर के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा स्किनर द्वारा विकसित की गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह स्किनर की परिभाषा है। याद रखिएगा, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है तो ये स्किनर है। यहाँ पर देखिए, जहाँ देखो वहाँ स्किनर का नाम आ रहा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का नाम आ रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार सभी का आंसर स्किनर है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत तो साधारण है। तो ऐसा नहीं है। यदि आपको ये सभी मिक्सचर करके दे दे, यानी कि सभी प्रश्नों में ये समाहित कर ली जाए और आपके सामने परोस दिए जाए, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि हर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और एक बार फिर पढ़ सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से चाहे 10 प्रश्न हैं उसमें इसमें से एक ही प्रश्न दे, बाकी दूसरे प्रकार के प्रश्न उसमें समाहित कर दे, तो भी आप वहाँ पर आपका आंसर पहचान सके कि इसका आंसर स्किनर ही होगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है कि अभिक्रमिक अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो वो स्किनर है। इसी प्रश्न की बात नहीं हो रही, मैं जितने भी प्रश्न अभी तक आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक बता दिए हैं, ये उन पर भी फॉलो होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वालों की भूमिका होती है, तो वो होती है सक्रिय तथा महत्वपूर्ण। याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो सीखने वालों की भूमिका होती है वो सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है। किसका मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ये स्किनर का मानना है। इनका मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत। याद रखिएगा, पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उसे कहा जाता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जो अनुक्रिया स्व इच्छा से होती हैं अर्थात बिना उद्दीपक के हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती है तो उसे अनुक्रिया व्यवहार कहा जाएगा, और जो अनुक्रिया स्व इच्छा से होती है अर्थात बिना उद्दीपक के हो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाएगा या फिर कहा जाता है। चूहों के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चूहों के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए? यहाँ पर देखिए किसके द्वारा पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है। तो स्किनर के द्वारा पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4। कौन कौन से? सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। ये 4 प्रकार के इन्होंने पुनर्बलन बताए हैं। किसने? स्किनर ने। कौन कौन से बताए हैं ये अभी आपको याद में रखना है। अभिक्रमित अनुदेशन के स्किनर ने कितने प्रकार बताए? यहाँ पर देखिए अभिक्रमिक अनुदेशन के स्किनर ने कितने प्रकार बताए गए हैं पूछा गया है, तो ये है 4। लेकिन 4 कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो है रेखी अभिक्रमिक अनुदेशन, साखी अभिक्रमित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। ये 4 प्रकार के इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन बताए हैं। देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कौन से 4 प्रकार हैं। तो किसके अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं? तो वो है स्किनर। स्किनर के अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं।
रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? जैसा कि मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, तो वो है स्किनर। साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रश्न सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उनको याद करना है, क्योंकि जो मैं 4 आपको अभिक्रमिक अनुदेशन बताए हैं उन चारों के अलग अलग वैज्ञानिक है प्रवर्तक, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से आपको सुनना है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में पूछे कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो वो है स्किनर। और यदि आपसे पूछे कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है, तो वो है क्राउडर। नॉर्मन क्राउडर साखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही आंसर का पता लगाना है। यहाँ तो 1 लाइनर है तो डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहे हैं, लेकिन जब 4 विकल्प आपके सामने होंगे तो यदि आप ध्यान से इन प्रश्नों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के बारे में पूछे कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक गिलबर्ट होंगे। याद रखिएगा, मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक गिलबर्ट होंगे। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में स्किनर ने किस पर बल दिया है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि एग्जाम में पूछे कि रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक कौन होंगे, तो वो स्किनर होंगे। इन्होंने किस पर बल दिया है? तो इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया है। याद रखिएगा, 2 प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट हो रहे हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक स्किनर है और इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन में क्राउडर ने किस पर बल दिया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के जो प्रवर्तक है वो कौन है? क्राउडर है। इन्होंने बल किस पर दिया है? तो उन्होंने समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, फिर दोहरा रहा हूँ कि साखी अभिक्रमिक अनुदेशन के जो प्रवर्तक है वो क्राउडर है और इन्होंने समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया है। किस अनुदेशन में बालक की समस्या को जानकर उपचार किया जाता है? तो वो है साखी अभिक्रमिक अनुदेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बालक की समस्या को जानकर उपचार किस में किया जाता है, तो वो साखी अभिक्रमिक अनुदेशन में किया जाता है। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन में गिलबर्ट ने बल दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 70 प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 प्रश्न आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। टोटल 72 प्रश्न, या कह सकते हैं कि अंतिम प्रश्न है। यदि आप अंतिम प्रश्न देख रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले लाइक करना है, फिर शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के प्रवर्तक कौन होंगे? गिलबर्ट होंगे। इन्होंने बल किस पर दिया है? तो इन्होंने पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर बल दिया है। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 72 प्रश्न हैं। यहाँ पर देखिए, एक ही वैज्ञानिक पर इतने सारे प्रश्न लाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही यहाँ पर लिखना पड़ता है, PDF बनाना पड़ता है, कहाँ से कौन सा प्रश्न लेना है, सभी में बहुत टाइम लगता है। तो हमारा सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश होता है कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आप यदि वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपसे और किसी भी प्रकार की मदद नहीं ली जा रही है। तो 3 काम करना है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई पैसा लग रहा है और ना ही आपका कुछ शारीरिक और आर्थिक इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से आपका यहाँ पर नुकसान नहीं हो रहा है, यदि आप ये तीनों चीज़ें कर देंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं पर ये 72 प्रश्न जो आपके वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।